Hello, friends, welcome again to Biology News. Before that, we have already seen the last session of or last video of pollen pistil interaction. Today, we are going to discuss about the double fertilization. So, we already seen the pollen pistil interaction, how the pistil recognizes the pollen grain, whether it is compatible or incompatible. यानी पोलन ग्रेन सही है या गलत है, यानी राइट या रॉन्ग पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता नहीं है। उसमें पिस्टिल का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, तो इट आइडेंटिफाइज द पोलन ग्रेन और कंपैटिबल टाइप का यानी राइट टाइप का पोलन ग्रेन होगा तभी जर्मिनेशन होगा। उसके बाद की जो प्रोसेस है दोस्तों, हमने कहा था कि डबल फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन बाय बायोलॉजी न्यूज़। तो दोस्तों, it is the process of male gamete with female gamete to form diploid zygote 2n is known as fertilization। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन दरअसल होता है क्या है, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है और वो फॉर्म जाइगोट में होता है जो कि 2n नंबर्स में होता है, इसको हम आसान भाषा में क्या कहेंगे, तो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब the fusion of one gamete with egg cell and the other gamete with the secondary nucleus is called double fertilization। दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन ये दरअसल क्या होता है, जब हैप्लॉइड दो मेल गैमेट्स एंट्री करते स्टिग्मा से होकर पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब कहाँ पे ओपन होता है, तो माइक्रोपाइल में एंट्री होती है। माइक्रोपाइल से फीमेल गैमेटोफाइट में एंट्री होने के बाद अंदर रहता है एग सेल, यही अब हम उसको एम्ब्रियो सैक ऐसे भी कह सकते हैं। अब एम्ब्रियो सैक में दरअसल क्या होता है, डाउनवर्ड पोजीशन में एक सेल रहता है और अंदर के इक्वेटोरियल पोर्शन में क्या रहते हैं, तो पोलर न्यूक्लियर रहते हैं, उनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जब दो मेल गैमेट्स एंट्री करते हैं माइक्रोपाइल से एम्ब्रियो सैक में, तब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एक सेल को, यानी एक सेल को एक फ्यूज करता है एक मेल गैमेट और दूसरा करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस को। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो ये होल प्रोसेस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ दिस इज ओनली सीन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये खासियत सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पाई जाती है जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी कौन से प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइटा एग्जाम्पल की किसके भी लिए, तो उनमें सेकंड डबल फर्टिलाइजेशन इज absent। डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। दिस इज द मोस्ट कैरेक्टर और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है MCQ टाइप में कि डबल फर्टिलाइजेशन कौन से प्लांट्स दिखाते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, that is flowering and fruiting plants। दोस्तों, this is first it was discovered by SG नवाशिन in 1898। ये सबसे पहले SG नवाशिन ये साइंटिस्ट ने इसका सबसे पहले डिस्कवरी की थी 1898 में, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तो when the pollen grain lands on the stigma it starts germination। जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है वहाँ से जर्मिनेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है, यानी पिस्टिल उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और वो कंपेटिबल टाइप का और राइट टाइप का पोलन ग्रेन रहा तो जर्मिनेशन उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है। पोलन ग्रेन वहाँ से होकर मूव होता है, यानी वहाँ से टूवर्ड्स कहाँ पे जाता है, तो इट मूव्स इनटू द पोलन ट्यूब, द मेल गैमेट टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। बाद में उससे मेल गैमेट में मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के ऊपर मूव होना शुरू होता है। द मेल गैमेट एंटर्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट की जब एंट्री होती है द पोलन ग्रेन डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स, यानी पूरा पोलन ग्रेन बस्ट होकर या डिवाइड होकर दो मेल गैमेट्स में फॉर्म होता है। और ये प्रोसेस किसकी वजह से होती है, तो ड्यू टू द माइटोसिस। नो, माइटोसिस मीन्स सेल डिवीजन। माइटोसिस का हम स्पेशल लेक्चर लेने वाले या वीडियो बनाने वाले, मगर आज के लिए सिर्फ वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, ऐसे हम उसको कह सकते हैं। इट इज़ नोन एज द माइटोसिस, आसान भाषा में हम इसे ऐसे कह सकते हैं। तो अब ये एक मेल गैमेट जब माइटोसिस के जरिए वन मेल गैमेट फ्यूजेस द एग सेल एंड द अदर टू द पोलर न्यूक्लियर। जब एक गैमेट
एक सेल को फ्यूज करता है, उसको हम क्या कहेंगे, तो इट इज़ नोन एज द सिंगैमी, और उसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन ऐसे भी कह सकते हैं। और इट रिजल्ट्स इनटू द डिप्लॉयड जाइगोट, ये रिजल्ट क्या करता है, तो डिप्लॉयड जाइगोट बनाने में मदद करता है। अब रहा दूसरा मेल गैमेट, तो वो किसको फ्यूज करता है, तो पोलर न्यूक्लियस यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है। तो उसके बारे में देखते हैं। सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लिय टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड सेट, यानी दूसरा जो मेल गैमेट जाता है आमीबाइड सुडोपोडियल एक्शन से जाता है सेकंड मेल गैमेट, और वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लिय को। और पोलर न्यूक्लिय कहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे पोलर न्यूक्लिय को हम क्या कहेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो उसको सेट फ्यूज करता है, और उसमें पहले ही दो पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है, ये एक जाकर तीन बनता है, तो ये क्या बनता है, तो इट रिजल्ट्स इनटू द ट्रिप्लॉइड सेट। और इसको हम पेन ऐसे भी कह सकते हैं। पेन यानी क्या, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द ट्रिपल फ्यूजन, ये पूरे फ्यूजन को हम क्या कहेंगे, तो ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। अभी दोस्तों सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों जब एक साथ आते, तो ये पोजीशन को या ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो इट इज़ नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन, यानी सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों एक साथ जब होंगे उसको हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होना ज़रूरी है, या उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसकी कैरेक्टर क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एम्ब्रियो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें अभी कैसे बढ़ेंगे तो उसको हम बाद में डिस्कस करने वाले आने वाले वीडियो में। तो डिप्लॉयड जाइगोट विच डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, पहला जो फ्यूजन हुआ था उसका फॉर्मेशन किस में होता है, तो एम्ब्रियो में बनता है। और जो दूसरा अभी ट्रिप्लॉइड सेट बना है, तो पेन डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म विच इज़ न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू मेनली सप्लाइज एनर्जी टू प्लांट एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है उसका फॉर्मेशन किस में होता है, तो एंडोस्पर्म में होता है। और पहले का डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन किस में होता है, तो एम्ब्रियो में होता है। यानी एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दो चीज़ें, दो मेल गैमेट्स, ये फ्यूजन, इसको हम सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, और ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी एंडोस्पर्म दरअसल क्या होता है, इट इज़ डेंसली पैक्ड सेल अराउंड द टिश्यू, यानी एकदम डेंसली पैक्ड रहता है। और ये क्या करता है, सेल को अराउंड द टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, यानी कवर कर लेता है। एंडोस्पर्म कवर्स द एम्ब्रियो, और उसको न्यूट्रिएंट भी देते रहता है टू डेवलप द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट देते रहता है, और एम्ब्रियो उससे न्यूट्रिएंट्स लेते रहता है और सप्लाइज द एनर्जी टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो एंडोस्पर्म करता है। वेयर एज ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड्स एंड वॉल्स ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट्स। तो दोस्तों क्या होता है, तो ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड्स और वॉल्स ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ये पूरे प्रोसेस में डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से प्लांट का सर्वाइवल, प्लांट का एम्ब्रियो के सर्वाइवल बहुत ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते। और ये बढ़ने की वजह से ये स्पेशलिटी कौन से प्लांट्स की है, तो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दैट इज़ वेल नोन एज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स, जिसमें हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, सीड्स भी मिलती है। नाउ ओव्यूल में क्या बनता है, तो डेवलप्स इनटू द सीड्स, और वॉल्स ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट्स। तो होप यू एंजॉयड द लेक्चर, आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का हमारा वीडियो सेशन था डबल फर्टिलाइजेशन। होप यू एंजॉयड द लेक्चर, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, हैव अ गुड डे। बट बिफोर दैट, if you are not subscribed my channel, please subscribe it, share it and like it. Okay, have a good day.